पर लगे। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात श्रीनगर की करते हैं, जहां पर अनलॉक हो गया है और अनलॉक के बाद सड़कों पर गाड़ियों की एक बड़ी रफ्तार और गाड़ियों की एक बड़ी तादाद देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से श्रीनगर शहर के अंदर अब ट्रैफिक जैमिंग के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शहर के अंदर स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी। और ये ट्रैफिक लाइट्स इसलिए लगाई गई थी ताकि शहर के अंदर निज़ाम ट्रैफिक जो है वो बेहतर हो, लेकिन अक्सर जगहों पर ये स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स अब बेकार पड़ गई है और हज़ारों रुपया खर्च करने के बाद भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन्हें फंक्शनल नहीं बना सका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने निज़ाम ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई थी, लेकिन आज के दिन जब आप और हम बात कर रहे हैं, अनलॉक हो रहा है, दुनिया भर का ट्रैफिक सड़कों पर है, लेकिन ये ट्रैफिक लाइटें बहुत सारी मकामात पर 100% जो है वो डिफंग है और कोई भी इन्हें देखने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक शॉट हम दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें भी हैं वो भी जरा दिखाईगा, लेकिन सीधे चलते हैं श्रीनगर भी, जहां से अमजद खान मेरे साथ है। अमजद, अपडेट कीजिएगा, ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि हम प्रपोजल्स बनाते हैं, इंस्टॉल भी करते हैं कुछ चीजों को, बाद में देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई आता नहीं है। रामबन से मैं अभी दिखा रहा था कि हैंड पंप्स बनाए गए, कोई देखने वाला नहीं है, डिफंग है। यहां पर स्ट्रीट ये जो लाइटिंग का निजाम है, ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई और ये कहा गया कि अब जी डिजिटल इंडिया चलेगा, यहां पर भी डिजिटली सब कुछ चलना है यहां पर और हर एक के लिए मॉनिटरिंग होगी। यहां पर अक्सर लाइट्स डिफंग, ऐसा क्यों? लगातार देखा जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी लगभग फंक्शनल नहीं है। जहां पर फंक्शनल है वहां पर रिप्लेसमेंट जारी है। यानी साल 2017 के अंत में स्मार्ट डिजिटल लाइट्स लगाने की बात की गई थी श्रीनगर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। 2018 से के बाद कहा गया था कि 2018 के अंत में वो कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद डेडलाइन क्रॉस हुई, फिर 2000 कहा गया कि कंप्लीट होगा, फिर डेडलाइन क्रॉस हुई, फिर दूसरी डेडलाइन 2020 पे क्रॉस हुई और उसके बाद आज इस साल हम लोगों ने देखा कि फरवरी के महीने में ये बताया गया कि 6 महीने के भीतर यानी विद इन 6 मंथ ये लाइटें कंप्लीट हो जाएंगी और पूरे शहर में 6 महीने से पहले के समय के अंदर कंप्लीट होकर के लोगों के हित में चली जाएंगी। लेकिन लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों में ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स जो है पूरी तरह से डिफंग देखी जा रही है। लगातार लोगों का ये कहना है कि ऐसी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं, हमारा पैसा टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहीं पर भी इसका ऑन ग्राउंड जीरो पर हमें जो एक्चुअल यूज है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले 70 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए वागुजार कर दिए गए हैं, यानी 70 लाख रुपए 65 के आसपास ऐसी सिग्नल्स अलग अलग जगहों पर श्रीनगर में लगाने के लिए जो दे दिए गए हैं, जिसमें हम लोग अगर श्रीनगर सिटी की बात करें, लाल चौक एमए रोड के एक्सटेंड पर 4 अलग अलग जगहों पर ये लाइट्स लग चुकी हैं, जहांगीर चौक पे लाइट्स लग चुकी हैं, हम लोगों ने बागात इलाके में देखा है लाइट्स लग चुकी है, सनत नगर चौक पर लाइटें लग चुकी हैं, नटीपुरा चौक पर लाइटें लग चुकी हैं, लेकिन कहीं पर भी ये स्मार्ट लाइटिंग का जो सिस्टम है ये चल नहीं रहा, ये काम नहीं कर रहा है और लगातार शिकायतें आ रही हैं लोगों की कि अगर ये लाइटें लगी भी हैं, इनका इस्तेमाल कहां पर होगा, क्योंकि नटीपुरा चौक में ऐसी लाइटें लगाने का कोई फायदा नहीं। वहां पर वैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने एक रूटीन बना लिया है, मॉर्निंग में वन साइड चलेगा, इवनिंग में वन साइड ट्रैफिक चलेगा, बीच में ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए दोनों के साइड ट्रैफिक छोड़ा जाएगा। जहां पर मैन्युअली 4 बंदे खड़े होकर के ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वहां स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का भी कोई इस्तेमाल ये बताइएगा, ये बड़ी जिम्मेदारी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, क्योंकि उनके जिम्मे ये दे दिया गया था सिटी की ये ट्रैफिक लाइटिंग, और जब पहले लगाया गया था मुझे याद है कि डोनेशन मिला था जम्मू कश्मीर इंतजामिया को, तो उन्होंने नस्ब की थी और उसके बाद लग रहा था कि शायद स्ट्रीमलाइन सारा होगा। अब खरीदने के बाद जब ये डिफंग है तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है कहीं पर? क्या ये कहा जा रहा है कि आगे इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? देखिए, पिछली बार जब आखिरी हमारे श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे जिनसे हमने बात की थी, उस समय फरवरी के महीने में गजनफर अली जी थे, जिन्होंने कहा था कि विद इन 6 मंथ इसको कंप्लीट करके लोगों के हित में दे दिया जाएगा। उसके बाद से लगातार अभी तक कहीं पर भी इन लाइट्स पर दूसरी कोई बात नहीं की जा रही है। 80 लाख रुपए खर्चा गया है इन लाइटों पर, लेकिन अभी तक कहीं पे इनकी शुरुआत नजर नहीं आ रही है। कंट्रोल रूम सेटअप करने की बात की गई थी, जिसका नामो निशान कहीं पे नजर नहीं आ रहा। फिलहाल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर की पॉलिटिक्स तो सबको नजर आ रही है, वो दिखाना भी चाह रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का असली काम है वो कहीं नजर नहीं आ रहा और कोई इस पर बात भी नहीं करना चाहता। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को 2 बार फोन करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन लाइन बिजी था, बात नहीं हो पाई। हमने डेप्यूटी जो वहां के मेयर है उनसे बात करने की कोशिश की, उनको जैसे ही इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा 10 मिनट में डिटेल देते हैं। उसके बाद दोबारा कोई फोन नहीं उठाया और मिलने से भी ऑफिस के अंदर वो मिल नहीं पाए क्योंकि वक्त नहीं था, शायद कहीं बिजी होंगे। लेकिन ऐसा बिजी होना अगर शहर के हित के लिए होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन सवालों से भागने के लिए बिजी होना ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक तरह का रवैया है। जी हमारे साथ अमजद ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए शहर श्रीनगर का हाल क्या है, गाँव देहात का हाल और अफसर किस तरीके से चला रहे होंगे, इसका अंदाजा आप खूब लगा सकते हैं।